हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। फर्स्टली मैथ्स वर्ल्ड का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच मैथ्स वर्ल्ड को इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए चैनल को। और जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए अगर वीडियो पसंद आती है तो। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, वो है यूलर कोची यूलर्स इक्वेशन। ये होमोजीनियस का ही एक पार्ट है। इसमें इक्वेशन आपके पास होमोजीनियस जैसी होगी, लेकिन इसकी एक फॉर्म अलग होती है। अगर हमारे पास उस टाइप की इक्वेशन आती है, यानी कोची यूलर्स इक्वेशन आती है, तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और वो सॉल्व करने का पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे कि हम वो सॉल्व क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्ट स्टेप्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो वो हम पहले डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। क्वेश्चंस में हमें कुछ स्टेप डायरेक्ट लिखने हैं, तो वो स्टेप्स कहाँ से आए हैं वो हम थ्योरेटिकल पार्ट में ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लेंगे। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ए नॉट या ए जीरो एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू वाई इक्वल्स टू जीरो। हमारे पास जो होमोजीनियस इक्वेशन इससे पहले थी, उसमें अगर मैं इसमें और उसमें फ़र्क बोलूँ, यहाँ एक्स स्क्र और यहाँ ये एक्स उस क्वेश्चन में नहीं था। वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था, ए नॉट के साथ डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र ए वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। उसमें भी हम इसके बाद भी फर्दर, आप सोचेंगे कि यहाँ पे हमने कोफिशिएंट क्यों लिखा है, हम उसको फर्दर स्टेप में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता था उसका हम कोफिशिएंट 1 बना देते थे। हम इस टाइप की होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे। ये होमोजीनियस इक्वेशन में और इस होमोजीनियस इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डबल डेरिवेटिव के साथ ही एक्स स्क्वायर यानी सेकंड पावर है, सिंगल डेरिवेटिव के साथ सिंगल पावर ऑलरेडी प्रेजेंट है, और जहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है वहाँ पे एक्स भी नहीं है। ये टाइप की इक्वेशन होमोजीनियस की ही एक स्पेशल केस हो जाएगा, कोची यूलर इक्वेशन। अगर आप समझने जाइए तो फर्स्ट ऑर्डर में जैसे हमने हायर डिफरेंशियल इक्वेशन की थी, वहाँ पे हमारे पास एक क्लैरिट इक्वेशन, एक अलग टाइप की इक्वेशन होती थी। उसे सॉल्व करने का तरीका या उसका सोल्यूशन लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता था। फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की ही इक्वेशन थी, लेकिन वो इक्वेशन का काइंड कुछ और था या तरीका कुछ और था। ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है, लेकिन ये स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल केस है कि इस टाइप की जब इक्वेशन आएगी हमारे पास तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। क्या वो होमोजीनियस जैसा सेम होगा या क्या उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, फिर से मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव यानी 2 डिग्री है, तो इसके पास यहाँ पे x की भी 2 डिग्री ही आएगी। जहाँ सिंगल डेरिवेटिव है वहाँ के साथ x ही आएगा, और यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है वहाँ कोई x नहीं आएगा, इक्वल्स टू ज़ीरो। इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलेंगे कोची यूलर इक्वेशन। इस क्वेश्चंस में क्या होता है, यहाँ जो x है उसको हम e की पावर z लेट कर लेंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करें या दोनों साइड log लेंगे तो ये log x बन जाएगा। इस तरफ इसको ऐसे लिख देती हूँ, ln x इज इक्वल्स टू, यहाँ log लिया तो log और e कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ यहाँ रह गया z। तो यानी हमारी z की वैल्यू जो है वो log x या नेचुरल log x है। nl मतलब log लेकिन नेचुरल पावर। इस केस में जब हम dy बाई dx निकालने जाएंगे तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी dy बाई dz और dz बाई dx, क्योंकि हमारा जो फंक्शन y x पे डिपेंड कर रहा था वो हमने अब y को पहले z पे डिपेंडेंट करा दिया है और फिर z को x पे, क्योंकि z हमारे पास x की फॉर्म में। इसकी वैल्यू dz बाई dx की वैल्यू हम यहाँ से डेरिवेटिव करके निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगी 1 बाई x। तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं ये चीज़, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको हमने यहाँ ले लिया। सॉरी, यहाँ पे डी वाई बाई डी जेड भी रहेगा, विच इम्प्लाइज ये x जब यहाँ गया तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया और यहाँ पे आ गया डी वाई बाई डी जेड। तो हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई d इंटू वाई, और यहाँ d मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल D है वो d बाई डी जेड है, जबकि हम जो होमोजीनियस कर रहे थे उसमें हम डायरेक्टली d बाई डी एक्स का ही डेरिवेटिव कर रहे थे। यहाँ पे z है वेरिएबल अभी, ठीक है। इसके बाद जब हमने इसका ही सेकंड डेरिवेटिव किया, अब पूरा इसमें मेथड लगाएंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। ये एक्स स्क्वायर आ गया, इस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ ले गए। अब ये आपको कुछ इसकी वैल्यू दे रहा है, तो ये किस टाइप का आती है, डी स्क्वायर माइनस डी और बाहर वाई, या फिर हम इसको एक और तरीके से लिख देते हैं डी माइनस 1 वाई, वेयर डी इज डी बाई डी जेड। अब आपको क्वेश्चन करते वक्त ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में हम पहले लेट वाली चीज़ लिखेंगे, फिर ये वाला बॉक्स वाली बात,
इस बॉक्स की बात डायरेक्टली लिखे कि हमने डी किसको लेट किया है, डी माइनस डी वन किसको लेट किया, जो हमें क्वेश्चंस के लिए चाहिए। जैसे वहाँ पे हम लिखते थे डी इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स है, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर एक्स है। ये दो चीज़ लिखकर हम सीधा उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे चले जाते थे। इसमें भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। यहाँ बस फ़र्क ये याद रखिएगा कि कोची यूलर इक्वेशन में हम x को जो है वो ई जेड मान लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात स्टार जो हमें याद रखनी है, हम एक तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि x को हम e टू द पावर z मानते हैं, जिसका मतलब होता है ln x इज इक्वल्स टू z। सेकेंड मेन बात d बाई डी जेड होता है, d बाई डी एक्स नहीं होता, इसको हम d मानते हैं। एंड डी स्क्वेयर बाई डी जेड स्क्वेयर को डी स्क्वेयर ना मान के, क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वेयर था, कन्फ्यूजन हो जाएगी, डी रहेगा ये वाला और साथ में एक कम हो जाएगा। अगर ये हायर ऑर्डर में जाए यहाँ पे क्यूब पे चला जाता तो ये डी डी माइनस वन डी माइनस टू आ जाता, और हायर में जाता यानी थर्ड के बाद फोर्थ में डी डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस थ्री। लेकिन हमारे पास सेकेंड ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कोची यूलर इक्वेशन से रिलेटेड याद रखनी है और इससे आप क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। तो ये अपने पास आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। हम क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में हम इसको कैसे करेंगे। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हमें वहाँ पे यूज़ करने की जरूरत नहीं कि वो डी स्क्वायर की वैल्यू कैसे आई, वो हमें समझनी थी कि वो आई कैसे है, तो जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट में समझ ली। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन हमने ये समझ लिया ये वैल्यू डी पे आई है और इस डी के बाद ये कैसे आया ये भी हमने समझ लिया। अब हम क्वेश्चन इससे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली हम यहाँ लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर z। पहले इसको क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ गया डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर के पास एक्स स्क्वेयर है, डी वाई बाई डी एक्स के पास x है, यानी ये होमोजेनियस इक्वेशन है लेकिन ये कोची यूलर इक्वेशन है। तो लेट x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर z विच इम्प्लाइज ln x इज इक्वल्स टू z, राइट। तो इसके बाद हम यहीं पे बता देंगे एंड d बाई डी जेड इज इक्वल्स टू d एंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी जेड स्क्वेयर इज इक्वल्स टू d d माइनस वन। इक्वेशन वन बिकम, ये जो इक्वेशन वन है ये d की फॉर्म में कुछ ऐसी चेंज होगी, सॉरी यहाँ पे x भी लिखेंगे और यहाँ एक्स स्क्वेयर भी लिखेंगे। सॉरी जो पिछला लिखा था ये x के साथ d और ये एक्स स्क्वेयर के साथ d d माइनस वन। तो ये पूरे की वैल्यू d d माइनस वन और यहाँ y है तो यहाँ पे y लिख देंगे साथ में माइनस थ्री, इस पूरे की वैल्यू d और y वाला कोऑर्डिनेट ऊपर y प्लस 4y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम ये y यहाँ मेंशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे ये u w किसी भी टाइप का इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस थ्री डी प्लस 4 और y लिखा हमने बाहर इक्वल्स टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जैसे हमने आपको समझाया था कि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते टाइम इसको कोई वेरिएबल में चेंज कर देते हैं। तो m स्क्वेयर माइनस डी और माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। बी स्क्वेयर माइनस 4ac का फॉर्मूला यहाँ लगाया, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, या फिर आपने जो भी वेरिएबल एज्यूम किया हो, सिंपल लिख देती हूँ कि यहाँ पे हम z की वैल्यू निकाल रहे हैं। कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है z, तो z की वैल्यू निकालते टाइम इसका 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a, 4 प्लस माइनस ये बन गया 0 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। ये एक आया, इसका मतलब ये रिपीटेड है, 2 बार आएगा। अगर आप इससे वैल्यू डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो ये आंसर लिखेंगे। अगर आप लास्ट केस में होमोजीनियस वाले पे जाएं और आपको पता है कि d की वैल्यू इसमें 0 आ रही है जो कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है, तो a बाई 2 यानी दिस अपॉन 2 आप सीधा 4 बाई 2 करके 2 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। या तो ये स्टेप करें या ये स्टेप करें, ऐसा ना हो ये 2 आने के बाद आप डिवाइड बाय 2 कर रहे हो, वो नहीं करना। अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही शॉर्टकट मेथड तो पूरा लॉन्ग टर्म से निकाल दीजिए। यहाँ आने के बाद y इज इक्वल्स टू, जो हमने केसेस होमोजीनियस में से लिए वही लेने हैं लेकिन वेरिएबल z रखना है। तो c1 पहले यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, z की वैल्यू एक सिंगल 2 ना होके 2 2 है, डबल एंड रिपीटेड रूट्स।
तो हमारा y जो आएगा सॉल्यूशन वो आएगा C1 प्लस C2 के साथ में z और ब्रैकेट के बाहर e की पावर 2z। क्वेश्चन हम z में नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे को क्वेश्चन x और y वेरिएबल में दिया था, इसलिए यहाँ पे C1 प्लस C2 z की वैल्यू मैंने फर्स्ट केस में ही लिख दी थी ln x और e की पावर ln 2x। इसको हम चेंज करेंगे C1 प्लस C2 ln x a log b, तो ये a ऊपर पावर में चला जाता है ln x का स्क्वायर, e और x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा डायरेक्टली x का स्क्वायर। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। y इज इक्वल्स टू दिस इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब होमोजीनियस इक्वेशन आए और नॉन होमोजीनियस आएगी तो हम राइट हैंड पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे, लेकिन लेफ्ट को इसी मेथड से ही सॉल्व करके जाएंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें जो इक्वेशन थी वो डायरेक्टली यूलर इक्वेशन की फॉर्म में दी थी आपको, तो आपको थोड़ा सा डायरेक्टली उसके स्टेप्स देखने थे और सिर्फ आइडेंटिफाई करना था कि वो यूलर इक्वेशन है। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें हमें यूलर इक्वेशन दी है लेकिन डायरेक्टली वो यूलर इक्वेशन नहीं है, आपको थोड़ा सा 1-2 स्टेप्स उसमें करने पड़ रहे हों, उस टाइप का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। और ये टॉपिक छोटा सा है, सो इजी भी है और होमोजीनियस का ही एक पार्ट था और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो मुझे नहीं लगा कि ये स्किप करना चाहिए। अगर आप होमोजीनियस का पार्ट पढ़ रहे हैं, होमोजीनियस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस सीरीज से रिलेटेड, तो हम ये इसलिए हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं एक्स क्यूब डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर डी स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस में 2xy इक्वल्स टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है, सो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्टली हम क्वेश्चन को देख के हमें पता था, मैंने इसलिए आपको समझाते टाइम वो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया था, डबल डेरिवेटिव ये के साथ में डबल ही या सेकेंड ऑर्डर का ही एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब है, सिंगल के साथ सिंगल नहीं है और यहाँ पे तो होना ही नहीं चाहिए एक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये यूलर इक्वेशन जैसा लग रहा है लेकिन प्रॉपरली पूरा यूलर इक्वेशन नहीं है, तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय एक्स इन बोथ साइड्स। फर्स्ट हमारा स्टेप होगा कि इस x को हम सारी जगह से हटाएं। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ होगा, बट आपको ये देखना है कि ये सेकेंड ऑर्डर के साथ यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही आना है। जो भी चीज़ यहाँ एक्स्ट्रा दिया, लेट अस सपोज यहाँ y दिया होता है, यहाँ भी y होता है, यहाँ भी कुछ होता, हम उस डिजिट से भी डिवाइड कर दें। जैसे हम लीनियर, अगर आपको याद हो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में लीनियर इक्वेशन की थी, जब मैंने कहा था कि उसका फर्स्ट कोफिशिएंट इसके आगे कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो हम जो भी कोफिशिएंट यहाँ आता है उससे सारे क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, क्यूब दिया है यानी मेरे पास एक x एक्स्ट्रा है, तो उस x को मैं हटाने के लिए क्या करूँगी, वो मल्टीप्लाई में है तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगी और एक जगह ना डिवाइड करके मुझे पूरी इक्वेशन को, क्योंकि मेरे को बैलेंस रखना है इक्वेशन को। तो ये आपको हर क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि यूलर इक्वेशन बन रही है लेकिन कैसे बनेगी, क्या हमें थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन करना है, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये समझ में आपको आ गया कि x से डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन देखते हैं, डबल डेरिवेटिव के पास, डबल डेरिवेटिव के साथ x का स्क्वायर बिल्कुल ठीक, सिंगल डेरिवेटिव के साथ सिर्फ x बिल्कुल ठीक, और अगले वाले में x की कोई बातचीत नहीं क्योंकि वहाँ डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है। ये थोड़ा सा मेथड ट्रिक की तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की है यूलर इक्वेशन की, कि आपको याद रहे डबल डेरिवेटिव के साथ डबल डेरिवेटिव x में, या डबल डेरिवेटिव नहीं, सेकेंड ऑर्डर के साथ सेकेंड डिग्री का ही x, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, राइट। अब ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ आप लिख सकते हैं विच इज एन कोची यूलर इक्वेशन, राइट। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे x को e की पावर z, विच इम्प्लाइज करता है हमें ln x की वैल्यू z होती है, एंड x के साथ dy बाई x के साथ d बाई डी जेड होगा तो उसको कैपिटल D, एक्स स्क्वायर के साथ d बाई डी जेड स्क्वायर होगा तो उसको d माइनस 1 सर्कल बना के रखे हैं।
इसको d माइनस 1 लेट करना है, d माइनस 1 लेट करना है। इक्वेशन 2 बिकम इसको इक्वेशन 2 लेट करते हैं। फर्स्ट वाले में आ जाएगा d माइनस 1 साथ में y हमारा वेरिएबल, राइट, माइनस टू dy प्लस 2y इक्वल्स टू 0, d स्क्वेयर माइनस d माइनस 2d प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर y इक्वल्स टू 0 को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, इसका इक्वेशन m स्क्वेयर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, यहाँ m आएगा, सॉरी पिछले क्वेश्चन में मैंने वहाँ z लिख दिया था, वहाँ z नहीं आएगा, फंक्शन m का था, m आएगा, प्लीज करेक्शन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में वहाँ मैंने z इज इक्वल्स टू माइनस करके लिखा था, z नहीं वो m है वेरिएबल, प्लीज़ उसको करेक्शन कर लीजिएगा। m माइनस b तो प्लस माइनस b स्क्वेयर 9 माइनस 4 8 बाई 2 1 यानी 3 प्लस माइनस 1 बाई 2। आपके दो फैक्टर्स आ गए, एक तो 2 और एक 1, एक आपका आ गया इसमें 2 और एक इसमें आ गया आपका 1। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, 2 डिस्टिंक्ट और एंड रियल रूट्स। यहाँ पे मेंशन कर देने से ये फ़ायदा होता है कि अगली बार जब मैं इसका सॉल्यूशन लिखने लगूंगी तो मुझे ध्यान रहेगा कि मुझे किस टाइप का सॉल्यूशन लिखना है, कौन से केस में जाएगा। जो आपका इससे यहाँ से मैंने आपको कहा था होमोजीनियस की प्रैक्टिस भी होती जाएगी। पिछले क्वेश्चन में रिपीटेड रूट यानी केस 2 आया था, इस क्वेश्चन में केस 1 आ गया है। इसकी प्रैक्टिस बार बार, अभी हम नॉन होमोजीनियस में जाएंगे, वहाँ भी वो तीनों केसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। स्टेप 1 वहाँ भी सेम है, वहाँ भी आपको ऐसे करना है। y इज इक्वल्स टू अलग अलग है तो c1 e की पावर में 2z प्लस c2 e की पावर में z में लिखना है पहले केस में। अगली बार इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 2 ln x प्लस c2 e ln x, जिस क्वेश्चन में लगे उसकी पावर आगे रह रही है वो c1 e ln x का स्क्वायर प्लस c2 e ln x, ये और ये आपस में कैंसिल आउट तो x स्क्वायर प्लस c2x, y इज इक्वल्स टू, आंसर y और x में ही आएगा, याद रखिएगा। इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो जाते जाते एक क्वेश्चन आपको लिख के दे रही हूँ, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स क्यूब सॉरी माइनस 3xy इक्वल्स टू 0। जाते जाते एक क्वेश्चन, x का क्यूब डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3xy इक्वल्स टू 0। कोची यूलर इक्वेशन जैसी लग रही है लेकिन है नहीं, पहले इसको कोची यूलर इक्वेशन बनाइए और उसके बाद इसका सॉल्यूशन फाइंड करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आंसर क्या आ रहा है। हमने ऑलरेडी होमोजीनियस के भी क्वेश्चंस इसमें केसेस ले लिए हैं, केस 1 का भी हमने क्वेश्चन कर लिया, एग्जांपल कर लिया, केस 2 का भी कर लिया। ऐसे आपकी प्रैक्टिस नॉन होमोजीनियस में भी होमोजीनियस की होती जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी स्टेप 1 में आपको पहले होमोजीनियस पार्ट ही सॉल्व करना है। प्लीज़ वीडियोस को ऐसे देखते रहिए, शेयर करिए, और अगर अच्छे लगे या आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत यूज़फुल चीज़ मिल रही है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम इससे रिलेटेड नॉन होमोजीनियस, वेरिएबल ऑफ पैरामीटर्स, सेकंड ऑर्डर के जितने भी डिफरेंट टाइप्स के इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग के लेवल पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारा कुछ करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जाएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, आप तक वीडियो सारी पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।